नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। 16वें नंबर का प्रश्न है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग। तो इसका सही उत्तर है सी, भूमिगत जल के रूप में। अब चलते हैं एनसीईआरटी में, वापस प्रश्न की तरफ आएंगे। तो मैंने आपके सामने ये एनसीईआरटी खोल रखी है, अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की है, और इसके बाद एक दूसरी एनसीईआरटी भी खोल रखी है, तो उसमें भी बताया किस तरीके से जल का वितरण है। तो देखिए ध्यान से, जल का वितरण। अब वापस चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल, यानी अलवण जल का मतलब जो पीने योग्य होता है, फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं, ठीक है, बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। तो बर्फ छत्रक को हिंदी में हिमटोपी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं आइस कैप्स, और हिमनद को कहते हैं ग्लेशियर, ठीक है। तो बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी। देखिए आप ध्यान से, यहां पर ये दूसरी एनसीईआरटी खोल रखी है। इसमें देखिए पृथ्वी पर जल का वितरण, ठीक है, और इसमें देख सकते हैं। तो इसमें महासागर में कितना दिया है? 97.25, ठीक है। इसके बाद हिमानिया, ग्लेशियर बोलेंगे हिमानियों को इंग्लिश में, हिमानिया या हिमनद इंग्लिश में ग्लेशियर, एवं हिमटोपी को आइस कैप बोलते हैं या बर्फ छत्रक बोलते हैं। तो कितना है? 2.05, इतना प्रतिशत है। इसके बाद भूमिगत जल जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, तो कितना है? 0, तो भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर कितना है? 0.68%। इसके बाद झीलों में कितना पानी है? तो 0.01%। और मृदा में नमी बहुत कम है, 0.005। इसके बाद वायुमंडल में कितना है? 0.001। और नदी नाले में कितना है? 0.0001। और जैव मंडल में कितना है? 0.00004। इस तरीके से ये है। और अब इसमें देखिए दूसरे एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है, देखिए ध्यान से। महासागर में कितना है? ओशियन में कितना है? 97.3। वो ये सेम है, डेटा तो सेम ही है। बर्फ छत्रक है या ग्लेशियर कह सकते हैं, मतलब बर्फ छत्रक और ग्लेशियर में कितना है? 2.0। भूमिगत जल में कितना है? 0.68। तो यहीं से सीधा प्रश्न बना है। देखिए यहाँ पर भूमिगत जल में जो है, यानी भूमिगत जल में ग्राउंड वाटर में, तो ये है। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा, ध्यान से देखिए, अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। तो जाहिर सी बात है, बर्फ छत्रक और हिमनद में कितना है? ये है, ये हो गया बर्फ छत्रक देखिए यहाँ पर हो गया बर्फ छत्रक। तो हिमटोपी, बर्फ छत्रक या आइस कैप एक ही बात है। और हिमानिया कह दो, हिमनद कह दो, ग्लेशियर कह दो, एक ही बात है। तो इसमें कितना है? 2.05% है। तो ये तो प्रश्न में हो गया। प्रश्न में क्या हो गया कि बर्फ छत्रक और हिमनद में इतना है, कितना है? 2.05% है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया है? शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग किसमें है फिर? तो इसके बाद तो हिमानिया और हिमटोपी जो है, हिमनद या ग्लेशियर एवं हिमटोपी या बर्फ छत्रक या आइस कैप में इतना है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है अलवण जल का? तो 2 ये तो ऊपर जो दिख रहा है, ध्यान से देखिए, 97.25 है। ये तो अलवण नहीं है, ये लवण युक्त जल है। ओशियन में है, सॉरी, महासागर मतलब ओशियन में है। तो ये पीने लायक तो होता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। तो इसको तो हम हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा हिसाब से नहीं है। तो 2.05 सबसे ज्यादा अलवण जल है, यानी पीने योग्य फ्रेश वाटर 2.505 इसमें है। इसके बाद दूसरा स्रोत कौन सा है इसके जस्ट बाद? तो दूसरा स्रोत ये वाला है, भूमिगत जल में है 0.68। तो ग्राउंड वाटर में है। इसके बाद हिमानिया, यानी इसके बाद देखो ध्यान से, अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के सेकंड दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन है इसके जस्ट बाद? तो भूमिगत जल के रूप में है, आप देख ही सकते हैं। तो और भी दिया है, बहुत सारा दिया है। मृदा में नमी, देखो ये अगला विकल्प दिया हुआ है, मृदा आर्द्रता के रूप में। फिर इसके बाद झीलों नदियों के रूप में पूछा गया, ये सब चीजें हैं। इसके बाद वायुमंडल में आर्द्रता बादलों के रूप में। तो देखिए सबका सब एनसीईआरटी में दिया है। मृदा में हो गया, इसके बाद वायुमंडल में हो गया, और दूसरी एनसीईआरटी में देख लेंगे आप। तो देखिए इसमें दिया है झीलों का अलवण जल स्थलीय, समुद्री एवं नमकीन झीलों में इतना है। फिर इसके बाद वायुमंडल में इतना है, नदियों में इतना। ये सारा का सारा कहानी आप विस्तार से पूरा पढ़ लेंगे तो आपके सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
ये सब का सब एनसीईआरटी में दिया हुआ, बस खाली ढूंढने की जरूरत होती है। और किस तरीके से हम बहुत बारीकी से अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन को हम फोड़ के रख देते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अभी मैं लेके चलता हूँ कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी और फिर प्रश्न को बताता हूँ। तो ये वाला एनसीईआरटी आप ध्यान से देखिए, ये कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो इस एनसीईआरटी को पहले मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा है जल का वितरण, ये दिया हुआ है। तो ये कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है? तो ये एनसीईआरटी है कक्षा 7 की एनसीईआरटी है और विषय है भूगोल। ठीक है, और अध्याय 5वां है, देख ही सकते हैं, अध्याय का नाम है जल। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है, आप भी इसको मैच कीजिए, मैं सबूत के तौर पर रख रहा हूं आपको। ठीक है, और अगली एनसीईआरटी बताता हूं कि वो कौन सी कक्षा की है। यानी ये वाली एनसीईआरटी कौन सी कक्षा की, जिसमें दिया हुआ है पृथ्वी पर जल का वितरण, इस तरीके से इसमें है। तो ये कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी, इसको बताता हूं। तो ये जो एनसीईआरटी आपके सामने है, ये है कक्षा 11 की एनसीईआरटी है और विषय है भूगोल। विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। और आप देख ही सकते हैं अध्याय 13 है और अध्याय का नाम है महासागरीय जल। और जिस किताब से ये अध्याय है, उस किताब का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। अब मैं लेके चलता हूं प्रश्न पत्र कौन सा है आईएएस का। तो ये प्रश्न पत्र है, सीधी भाषा में बात करूं तो आईएएस का प्रश्न पत्र है 2013 का। 2013 का प्रश्न पत्र है आईएएस का और पीटी का पहला प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र नंबर 1। देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सेट ए है। सेट जरूरी है क्योंकि सेट बदलने से क्या होता है, प्रश्नों के क्रम बदल जाते हैं। ए बी सी डी 4 सेट होते हैं, अगर अलग अलग आप सेट से देखेंगे प्रश्नों को तो क्रम बदल दिया जाता है। तो सेट ए है, ध्यान रखिए ताकि मैच करने में आपको आसानी हो। आप भी मिलाइए ताकि आपको मैं सबूत के तौर पर सारी एनसीईआरटी बता दी दोनों। इसके बाद मैंने प्रश्न पत्र भी बता दिया कौन से साल का आईएएस का प्रश्न पत्र है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा, तो आप भी इसको एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।